आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, प्रश्न है जैव विकास से आप क्या समझते हैं? डार्विनवाद का वर्णन कीजिए एवं नव डार्विनवाद पर टिप्पणी लिखिए। तो दोस्तों, सर्वप्रथम हम इस प्रश्न को 3 भागों में समझते हैं। सर्वप्रथम हम समझेंगे जैव विकास क्या होता है, फिर हम समझेंगे डार्विनवाद, फिर हम समझेंगे नव डार्विनवाद। नमस्कार दोस्तों, प्रश्न है जैव विकास से आप क्या समझते हैं? डार्विनवाद का वर्णन कीजिए एवं नव डार्विनवाद पर टिप्पणी लिखिए। तो दोस्तों, इस प्रश्न को हम 3 भागों में समझेंगे। सर्वप्रथम हम समझेंगे जैव विकास क्या होता है, फिर हम समझेंगे डार्विनवाद, फिर हम समझेंगे नव डार्विनवाद। तो दोस्तों, सर्वप्रथम बात करते हैं जैव विकास की। तो दोस्तों, जैव विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सरल जीवों से जैव विकास वह प्रक्रिया है दोस्तों जिसके द्वारा सरल जीवों से लंबे समय में जटिल जीवों का निर्माण सरल जीवों से लंबे समय में जटिल जीवों का निर्माण क्रमिक तथा धीमे परिवर्तनों द्वारा होता है। वह प्रक्रिया जैव विकास कहलाती है। दोस्तों, इसे एक बार और हम संक्षिप्त में समझते हैं कि जैव विकास क्या होता है। दोस्तों, जैव विकास वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा सरल जीवों से लंबे समय में जटिल जीवों का निर्माण क्रमिक तथा धीमे परिवर्तनों द्वारा होता है। उसे हम जैव विकास कहते हैं। अगर हम जैव विकास के बारे में डार्विन ने क्या कहा था वह देखें तो दोस्तों, डार्विन एक महान वैज्ञानिक थे। तो डार्विन ने कहा था कि पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति एवं विकास के लिए प्रकृति जो है दोस्तों महत्वपूर्ण है। डार्विन ने कहा था कि पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति एवं विकास के लिए प्रकृति सर्वाधिक आवश्यक है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे प्रश्न के दूसरे भाग की। डार्विनवाद का वर्णन कीजिए। डार्विनवाद चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने दिया था, जो कि एक महान जीव वैज्ञानिक थे। उन्होंने यह भी बताया था कि जीवों की विकास की विस्तृत श्रृंखला को उन्होंने समझाया था कि मनुष्य तथा बंदर एक ही पूर्वज के थे। तथा उन्होंने जो डार्विनवाद का सिद्धांत दिया था उसके मुख्य तत्व कुछ इस प्रकार थे कि डार्विन के विकास संबंधी जो मत था उसे हम डार्विनवाद या प्राकृतिक वर्ण भी कहते हैं। डार्विनवाद को प्राकृतिक वर्ण या प्राकृतिक चयन का सिद्धांत भी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। इसके अनुसार वे जीव जो अपने आप को वातावरण के अनुकूल नहीं बना पाते हैं, उन्होंने कहा था कि वे जीव जो अपने आप को वातावरण के अनुकूल नहीं बना पाते, वे या तो नष्ट हो जाते हैं अथवा प्रकृति उन्हें नष्ट कर देती है। अच्छे अनुकूलन वाले जीव ही अनुकूलित होकर नए जीवों को पैदा करते हैं। कालांतर में अनुकूलित जीव नई जातियों के उत्पन्न करते हैं। तथा उन्होंने ये भी बताया था कि जो गैर अनुकूलित जीव का अस्तित्व पृथ्वी पर से समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, उनका जो मेन उद्देश्य था, उन्होंने यही समझाया था कि पृथ्वी पर जीव जातियों का विकास किस प्रकार हुआ। तथा उन्होंने यह समझाया कि डार्विनवाद के अनुसार उन्होंने अपने इस वाद में एक मेन बात कही थी, अनुकूलनता। आपको वातावरण के अनुसार अनुकूलन होना पड़ेगा। जो व्यक्ति वातावरण के अनुसार अनुकूलित होता है
वही यहाँ पर रह पाएगा, नहीं तो वातावरण में वो तो नष्ट हो जाएगा या फिर वातावरण उसे नष्ट कर देगा। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं डार्विनवाद की व्याख्या की। इसके कौन कौन से प्रमुख चरण थे। तो उन्होंने इसे कुछ भागों में विभाजित किया था। हम सर्वप्रथम बात करते हैं पहले भाग की। पहले भाग उन्होंने कहा था प्रगुणन की तेज दर। जैसा कि दोस्तों हम समझते हैं कि प्रगुणन की तेज दर क्या होता है। तो दोस्तों, अधिकाधिक संताप पैदा करने की क्षमता जीवों का स्वाभाविक गुण है। अधिक जीवों की जो पैदा करने की जो क्षमता होती है वह स्वाभाविक गुण होता है। यही उन्होंने कहा था कि प्रगुणन की तेज दर अधिक है। तथा अब हम इसको उदाहरण स्वरूप भी समझ सकते हैं। जैसे मछली, एक तारा मछली होती है, वह 1 लाख अंडे देती है। तो प्रगुणन की तेज दर हुई। अब हम बात करते हैं इनके दूसरे मुख्य बिंदु की। इन्होंने दूसरा मुख्य बिंदु दिया था जीवन संघर्ष। तो दोस्तों, जीवन संघर्ष, जब प्रगुणन की दर तेज होगी तो उपलब्ध साधनों में भी कमी आएगी तथा पोषण में अन्य वस्तुओं की कमी होती जाएगी। तो जीवों को अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। तो वह संघर्ष कितने प्रकार का होगा। स्वजातीय संघर्ष, स्वजातीय, अंतरजातीय। जब एक ही जातियों के बीच में संघर्ष होगा तो उसे स्वजातीय संघर्ष। अंतरजातीय, जब भिन्न भिन्न जातियों के बीच में संघर्ष होगा तो अंतरजातीय संघर्ष। तथा एक और संघर्ष करना पड़ा, उसे हम कहते हैं वातावरणीय संघर्ष, क्योंकि अत्यधिक प्रगुणन होने से वातावरण में उपलब्ध संसाधनों की कमी हुई थी। वातावरणीय भी संघर्ष करना पड़ा। अब हम बात करते हैं दोस्तों हमारे अगले मुख्य बिंदु की। अगला मुख्य बिंदु है विभिन्नताएं एवं वंशागति। उन्होंने डार्विनवाद में नया एक और बिंदु था जिसे हम कहते हैं विभिन्नताएं एवं वंशागति। एवं वंशागति। तो दोस्तों, विभिन्नता भी होगी एवं वंशागति भी जीवों में होती है, क्योंकि अनुकूलन होना पड़ेगा। तथा अगला मुख्य बिंदु है समर्थ का अस्तित्व एवं प्राकृतिक वर्ण। तथा उन्होंने एक और मुख्य बिंदु दिया था कि नई जाति की उत्पत्ति। जो अगला मुख्य बिंदु था वह था नई जाति की उत्पत्ति। तो विभिन्नता में वंशागति आएगी, समर्थ का अस्तित्व, प्राकृतिक वर्ण भी होगा, तो नई जाति की उत्पत्ति होना स्वाभाविक है। नई जाति की उत्पत्ति। दोस्तों, अब हम इसे एक बार संक्षिप्त में देखते हैं कि डार्विनवाद क्या है। डार्विनवाद जो है, उनका पूरा नाम था चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। उन्होंने प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया। उनका अनुसार इंसान को, उनके अनुसार मानव को वातावरण के अनुसार अनुकूलित होना पड़ता है। उन्होंने कुछ मुख्य बिंदु दिए थे अपने वाद में। जैसे पहला था प्रगुणन की तेज दर, तथा फिर था जीवन संघर्ष। तो जीवन संघर्ष में उन्होंने उसे 4 भागों में बांटा था, स्वजातीय, अंतरजातीय तथा वातावरणीय संघर्ष। तथा उन्होंने अगला मुख्य बिंदु दिया था विभिन्नताएं एवं वंशागति। तथा अगला बिंदु दिया था समर्थ का अस्तित्व एवं प्राकृतिक वर्ण तथा नई जाति की उत्पत्ति। दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे प्रश्न के अगले भाग की। हमारे प्रश्न का अगला भाग है नव डार्विनवाद। 40 वर्षों तक डार्विनवाद का काफी वर्णन रहा, परंतु 40 वर्षों पश्चात
जब नव डार्विनवाद आया तब लोगों ने, डार्विनवाद के समर्थकों ने कुछ हल्लेबाजी करी, परंतु वीजमैन ने जो डार्विनवाद की कमियां थी, जो डार्विनवाद में उसमें कुछ कमियां थी, उनको दूर करके वीजमैन ने नव डार्विनवाद का सिद्धांत दिया। नव डार्विनवाद के अनुसार इसे पुनः प्रकाशित किया, तो उसके अनुसार पुनः लोकप्रिय हो गया। इसे नव डार्विनवाद इसलिए कहते हैं क्योंकि जो डार्विनवाद की जो कमियां थी उससे नव डार्विनवाद में सुधारी गई। तो इसके अनुसार कुछ मुख्य विभिन्नताएं दी गई। मुख्य तो पहला पार्ट इसका मुख्य बिंदु है, इन्होंने विभिन्नताएं दर्शाई है कि विभिन्नताएं होती है जातियों में, समुदाय में, वर्ग में, विशेष में। वही विभिन्नताएं वंशागति होती है तथा पीढ़ी दर कुछ न कुछ परिवर्तन भी होता है विभिन्नताओं में। तथा विभिन्नताओं में पहला था इन्होंने जीन विनिमय, जीन का विनिमय एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। तथा अगला मुख्य बिंदु दिया इन्होंने लैंगिक जनन के समय पैतृक गुणसूत्रों का सम्मिश्रण। लैंगिक जनन के समय पैतृक गुणसूत्रों का सम्मिश्रण। लैंगिक जनन के समय जो पैतृक गुणसूत्र होते हैं, जो माता पिता से संतान में आते हैं, उनका सम्मिश्रण, उनका मिलना। एवं अब हम बात करते हैं अगले मुख्य बिंदु की। अगला मुख्य बिंदु है, जिसे पहला विभिन्नता था तो दूसरा था उत्परिवर्तन। तो उत्परिवर्तन जो होता है वह समस्त जीवों के लिए आवश्यक है। जैसा कि हम अभी, आपने एक कहावत भी सुनी होती है, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो उत्परिवर्तन भी होना संभव है। अब हम बात करते हैं अगले मुख्य बिंदु की। इन्होंने भी प्राकृतिक वर्ण का पुनः, जो कमियां थी डार्विनवाद में, उसमें सुधार कर पुनः प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत समझाया वीजमैन ने। एवं लैंगिक अथवा जनन पृथक्करण को इन्होंने मुख्य बिंदु माना। लैंगिक एवं जनन के पृथक्करण को इन्होंने मुख्य बिंदु माना। तो दोस्तों, जो डार्विनवाद में कमियां थी उनको दूर करने के लिए नव डार्विनवाद लाया गया। नव डार्विनवाद जो है वीजमैन ने प्रकाशित करवाया। तो इसके कुछ मुख्य बिंदु हम एक बार और समझ लेते हैं। जैसे देखते हैं हम दोस्तों, विभिन्नताएं, विभिन्नताओं में जीन विनिमय, लैंगिक जनन के समय पैतृक गुणसूत्रों का सम्मिश्रण। दूसरा मुख्य बिंदु है उत्परिवर्तन। तीसरा मुख्य बिंदु है प्राकृतिक वर्ण तथा चौथा मुख्य बिंदु है लैंगिक एवं जनन। तो दोस्तों, हमारा प्रश्न था कि जैव विकास से आप क्या समझते हैं। डार्विनवाद का वर्णन कीजिए एवं नव डार्विनवाद पर टिप्पणी लिखिए। तो दोस्तों, सर्वप्रथम हमने जैव विकास समझ लिया कि जैव विकास क्या होता है। दोस्तों, सरल जीवों से जटिल जीवों का परिवर्तन होता है। फिर हमने डार्विनवाद को समझा, फिर नव डार्विनवाद को समझा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।